रानी की काम वासना एक बौद्ध कथा प्राचीन भारत में मगध राज्य की रानी सुमित्रा अपनी अद्भुत सुंदरता और विलासिता भरे जीवन के लिए जानी जाती थी। राजा अनंत देव की पत्नी होने के बावजूद उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। महल में वैभव, सुख संपत्ति और प्रेम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता था। रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके पास सब कुछ है तो भी क्यों उसका हृदय किसी अधूरेपन की अनुभूति करता है। वह यह मानती थी कि काम वासना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और इसी में तृप्ति की तलाश करती थी। लेकिन जितना अधिक वह इस सुख में डूबती, उतना ही अधिक वह बेचैन होती जाती। उसके भीतर एक अजीब सा शून्य था जिसे कोई भी बाहरी भोग भर नहीं पा रहा था। वह जितना अधिक विषय सुखों में लिप्त होती, उतना ही अधिक उसका मन अशांत होता जाता। यह एक अंतहीन प्यास की तरह था जो कभी बुझती ही नहीं थी। महल में एक बौद्ध भिक्षु का आगमन। एक दिन महल में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आर्यदेव पधारे। राजा और रानी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके प्रवचन सुनने गए। आर्यदेव ने अपने प्रवचन में कहा, वासना और भोग मनुष्य को जितनी देर के लिए सुख देते हैं, उससे अधिक देर के लिए उसे अधीर बना देते हैं। ये सुख अस्थायी है और अंततः दुख ही लाता है। रानी सुमित्रा यह सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसके हृदय में कई प्रश्न उठने लगे। क्या यह सच था कि जिस सुख को वह अब तक जीवन का सार मानती आई थी, वही उसका सबसे बड़ा भ्रम था? उसने भिक्षु से व्याकुल होकर पूछा, भगवान, क्या आप यह कह रहे हैं कि विषय सुख जीवन का सार नहीं है? यदि यह सत्य है तो मैं इसे कैसे समझ सकती हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रानी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पद्मावती की कथा। एक बोधिसत्व की यात्रा। बहुत समय पहले एक सुंदर युवती थी जिसका नाम पद्मावती था। उसकी सुंदरता अपूर्व थी और कई राजा महाराजा उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु वह अपनी सुंदरता और काम वासना के आकर्षण में इतनी डूबी हुई थी कि उसे यही लगता था कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद भोग विलास और शारीरिक आकर्षण में ही है। एक दिन वह एक बौद्ध संत से मिली जिन्होंने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? पद्मावती ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, निश्चित रूप से प्रेम और शारीरिक सुख। संत ने फिर पूछा, लेकिन क्या यह सुख सदा बना रहता है? जब यह समाप्त हो जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है? पद्मावती ने गंभीरता से सोचा। अचानक उसका हृदय विचलित हो उठा। वह यह तो जानती थी कि यह सुख अस्थायी है, लेकिन कभी उसने इस पर इतना गहराई से विचार नहीं किया था। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, यह सुख क्षणिक है। यह जितना मधुर होता है उतना ही जल्दी समाप्त भी हो जाता है और फिर मन में पुनः उसकी लालसा उत्पन्न होती है। संत ने कोमल स्वर में कहा, सच्चा सुख वही है जो कभी न समाप्त हो। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा आनंद अनंत हो? पद्मावती चौंक गई। यह प्रश्न उसके लिए नया था। उसने हतप्रभ होकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? संत ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर लोगी और अपने भीतर स्थायी आनंद की खोज करोगी, तब तुम उस सुख को प्राप्त कर पाओगी जो कभी समाप्त नहीं होता। आत्मज्ञान और चित्त की शांति ही वास्तविक आनंद है। पद्मावती के हृदय में एक अजीब हलचल मच गई। उसे लगा जैसे कोई गहरी नींद से जगा रहा हो। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। उसने सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर बौद्ध धर्म का पालन किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। रानी का आत्मबोध। रानी सुमित्रा इस कथा को सुनकर गहरे चिंतन में डूब गई। उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह भी उसी पद्मावती की तरह विषय सुखों में तृप्ति खोज रही थी, लेकिन वह सुख वास्तव में क्षणिक था। उसकी आंखों के सामने जैसे एक पर्दा हट गया था। उसकी आवाज कांप उठी जब उसने भिक्षु आर्यदेव से पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सभी सांसारिक सुखों को त्याग देना चाहिए? भिक्षु ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से दूर भागो, बल्कि यह है कि तुम इन सुखों को अपना स्वामी न बनने दो। सुख के पीछे भागने से दुख बढ़ता है, लेकिन यदि तुम भीतर की शांति को खोज लोगी तो कोई भी बाहरी सुख या दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। रानी का नया मार्ग। उस दिन के बाद रानी सुमित्रा का हृदय जैसे एक नए प्रकाश से भर गया। अब उसने भोग विलास को अपना जीवन का ध्येय मानने के बजाय आत्म संयम और ध्यान को अपनाने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को वश में करना शुरू किया और अपने भीतर झांकना शुरू किया।
अब वह महल में रहते हुए भी ध्यान और साधना करने लगी। पहले जो बेचैनी उसे हर समय सताती थी, अब वह धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके भीतर एक नई शांति का संचार हुआ, एक ऐसा आनंद जो बाहरी सुखों से परे था। उसने पहली बार सच्चे सुख का स्वाद चखा था, एक ऐसा सुख जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं था, बल्कि जो स्वयं के भीतर था। उपसंहार इस प्रकार, रानी ने यह समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में है। अब वह पहले की तरह व्यर्थ की लालसाओं में भटकने के बजाय अपने भीतर स्थायी आनंद की खोज में लग गई थी। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, वासना से वैराग्य की यात्रा, अस्थायी सुख से अनंत आनंद की ओर।